दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। कैग की रिपोर्ट है दिल्ली शराब नीति को लेकर, जो कि आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली है। इस रिपोर्ट में क्या क्या है ये हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि एक्साइज पॉलिसी लागू करने में हुई बड़ी चूक की वजह से सरकार को करीब 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब इसके साथ ही एक एक करके हम आपको रिपोर्ट के बाकी पॉइंट्स भी बताते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और उनके मंत्री समूह ने विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया था और शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आबकारी नीति को लेकर कई फैसले मनमाने ढंग से किए गए। इसके लिए कैबिनेट या दिल्ली के एलजी से कोई मंजूरी नहीं ली गई। बोलियों में गड़बड़ी की बात भी रिपोर्ट में कही गई थी। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। नियम तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। शराब की गुणवत्ता जांचने के लिए लैब और टेस्टिंग सुविधाएं नहीं बनाई गई। खुदरा शराब की दुकानों को सभी क्षेत्रों में बराबर तरीके से नहीं बांटा गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए उन्हें फिर से टेंडर नहीं किया गया, जिससे 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट ठीक से न वसूलने की वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह से कैग की लंबी चौड़ी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। कुल मिलाकर कैग की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली सरकार को करीब 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब बीजेपी चुनाव से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बने। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घोटाला, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। चुनाव का दलाल आप दिल्ली के खुशियों को हटा करके और दलाल की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। 2000 करोड़ से ज्यादा का सीधा एक्साइज पॉलिसी में लूट दिल्ली का, ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसको अरविंद केजरीवाल कभी 2013 में हाथों में लहरा करके शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, और आज वही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि ये रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में तैयार की गई है। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? देखिए, भाजपा का काम है झूठे आरोप लगाना
अभी भी जो कागज दिखा रहे हैं वो भाजपा के दफ्तर में बने हुए हैं। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? इतने बेशरम लोग हैं भाजपाई, कोर्ट में इनको लताड़ पड़ती है, डांट पड़ती है और ये फिर अपनी मनोहर कहानियां बनाने लग जाते हैं। जनता के मुद्दों पे बात करो, जनता के काम की बात करो, दिल्ली का क्या एजेंडा है बताओ। और भाजपा में दिल्ली के चेहरों में इतना अभाव है कि इनको मिनिस्टर भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देने के लिए। अपना सीएम बताओ कौन बनाओगे अगर गलती से भी भाजपा दिल्ली में जीत गई? इसका जवाब दो। कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत का आरोप लगाया है। सीएजी की रिपोर्ट के बारे में हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये टेबल जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। हम जिस बात को लगातार उठाते रहे कि सीएजी की रिपोर्ट को जो हमारी विधानसभा में है उसको टेबल किया जाना चाहिए। और मुझे दुख इस बात का भी है कि इसी दौरान विंटर सेशन भी रहा। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या यही रिपोर्ट वहाँ पर टेबल नहीं की जानी चाहिए थी? इससे एक बात तो स्पष्ट होती है, कोई ना कोई इस सब के पीछे कोई ऐसी डील थी जिसकी वजह से सीएजी की रिपोर्ट लाने में ढील हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी डील थी जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच थी जो सीएजी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में इतनी ढील हुई? दिल्ली में चुनाव का ऐलान होने के बाद सामने आई कैग की रिपोर्ट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फिर से शराब नीति के मामले में घेर लिया है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अब इस पर किस तरह से पलटवार करती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि दिल्ली की जनता इस रिपोर्ट को किस तरह से लेती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।